जिसमें आप लोगों ने समझा था कि बुनियादी तौर पे एसी सप्लाई क्या होती है, एसी जनरेटर कैसे काम करता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम पीरियड क्या होता है और साइकिल क्या होता है। हमने डीप इनसाइट इन चीज़ों का मुतालिया किया था जिसका आप लोगों को बाखूबी इदराक है। और उसके साथ साथ फिर हमने वेव्स को तारफ भी पढ़ा था कि इन फेज कौन सी वेव्स होती हैं, आउट फेज कौन सी वेव्स होती हैं, और वेव्स की इकसाम पे डिस्कस की थी। शॉर्ट वेव्स कौन सी हैं, स्क्वायर वेव्स कौन सी हैं, और साइन वेव कौन सी होती हैं। और उसी तसलसल से अपने एसी सप्लाई या एसी फंडामेंटल्स की टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसी सप्लाई के अंदर कौन कौन से लोड चल रहे होते हैं। बेसिकली जो एसी सप्लाई है इसमें तीन तरह के, बुनियादी तौर पर तीन तरह के लोड होते हैं। अब आज हम इन तीन को अलग अलग से, इन तीनों की खूबियां, इनके फीचर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इनको मिला के करेंगे। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि कोई खालिस रेजिस्टेंस वाला एसी सर्किट हो, खालिस कैपेसिटेंस वाला और खालिस इंडक्टेंस वाला। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। इसको हम फर्जी सिचुएशन कह सकते हैं। हकीकत में ये होता है कि हमारा कोई भी लोड जो होता है उसमें कैपेसिटेंस भी मौजूद होती है, थोड़ी सी इंडक्टेंस का फैक्टर भी मौजूद होता है, और रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस का फैक्टर भी मौजूद होता है। तो आज हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि अगर एक रेजिस्टेंस एसी सर्किट में लगी हुई है तो वो इसके पावर के ऊपर क्या असर डालेगी, पावर फैक्टर कैसा होगा, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहला सर्किट आता है खालिस रेजिस्टेंस वाला एसी सर्किट। ऐसा एसी सर्किट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुज़ाहमत भी लगाई गई हो। ऐसा एसी सर्किट जो सिर्फ मुज़ाहमत पर मुश्तमिल होता है उसको खालिस रेजिस्टेंस वाला एसी सर्किट कहते हैं। जैसा कि ये एसी सर्किट है, ये इसकी सप्लाई है और इसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाई गई है। इसमें हमने फर्ज किया कि इस सर्किट में ना तो कैपेसिटर है या कैपेसिटेंस का असर पाया जाता है, ना ही इंडक्टेंस का असर पाया जा रहा है, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो जब एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगी होगी, ऐसे सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनता है फेज एंगल, ये जीरो होगा। जब करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई एंगल नहीं होगा, एक ही एंगल पे होंगे, तो इस सर्किट को फिर हम कहते हैं कि इसमें करंट और वोल्टेज इन फेज है। करंट और वोल्टेज क्या होते हैं जी? इन फेज। देखिए इनके दरमियान बनने वाला एंगल जीरो है, दोनों एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। जब करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे तो हमारा वेव फॉर्म कुछ इस तरह से इन फेज का बनेगा कि ये देखिए हमारा करंट और वोल्टेज, ये डॉटेड जो है लाइन, ये करंट की है, ये वोल्टेज की है। करंट और वोल्टेज आप देखें एक ही पॉइंट से, यानी कि अगर जीरो से शुरू हो रहे हैं तो एक ही पॉइंट से एक साथ चलते हुए अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाते हैं। अब ये 90 डिग्री पे वोल्टेज की अगर मैक्सिमम पोजीशन है तो आप देखेंगे कि करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू पर पहुंच चुका है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। उसके बाद ये डीके की तरफ आते हैं, अगेन जीरो होता है। तो जीरो में जब आते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की खूबी है कि उसमें करंट और वोल्टेज बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। जब एक साथ चलते हैं तो इट्स मीन कि हमारे पावर के लॉस भी यहाँ पे नहीं होते हैं। सर्किट को ना तो हमें एक्साइटेशन के लिए, ठीक है, जो वार्स की जरूरत होती है, वार्स भी इसमें जीरो हो जाते हैं। इसमें सारी की सारी जो हकीकी पावर वोल्ट और एम्पियर की होती है वो सारी की सारी किसमें सर्फ हो रही है? हमारे यूजफुल वर्क में काम आ रही है। वो हम उससे लाइट हासिल कर रहे हैं, वह हम उससे हीट हासिल कर रहे हैं, वह हम उससे मैग्नेटिकली फील्ड हासिल कर रहे हैं, या हम उससे कोई और काम ले रहे हैं। सारी की सारी पावर जो है वो हमारे यूजफुल वर्क के लिए हासिल होती है। तो ऐसे सर्किट में हम कहेंगे कि cos फाई, ऐसे सर्किट का जो पावर फैक्टर है cos फाई, अब ये cos जीरो, जब cos जीरो आता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, cos जीरो की वैल्यू 1 आ जाती है। बाकी हर केस के अंदर cos जीरो कभी नहीं होता, cos की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो 1 नहीं आएगी, cos फाई की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी।
जब 0.7 0.8 0.9 आती है तो जहां पे हम मिसाल तौर पे पावर का एक कुलिया लेते हैं कि वी आई कॉस फाई, मतलब पावर हमारी 10, अगर वी आई का हासिल ज़रा 10 है, 10 वाट्स है, तो उसके साथ अगर 0.8 पावर फैक्टर है तो ये 8 आ जाएगी पावर। जो यूजफुल पावर, जो हमें यूजफुल पावर हासिल होगी वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और अगर ये प्योर रेजिस्टर सर्किट है, करंट और वोल्टेज इन फेज है और इनके दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ कोसाइन एक 0 का एंगल है, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो फिर 10 का हमें कितनी हासिल होगी? पूरी 100% पावर। जो सर्किट को करंट और वोल्टेज वी आई, ये हमारी हकीकी पावर होती है जो सर्किट को करंट और वोल्टेज की सूरत में हम देते हैं, ये उसका पूरी रिजल्ट मिलता है। अगर उसका प्रोडक्ट 10 था तो ये 10 भी हमें मिलेगी। इस तरह से जो प्योर रेजिस्टर सर्किट है, इसके अंदर एक चीज तो ये है कि पावर फैक्टर क्या होता है? 1 को कहते हैं यूनिटी। क्या होता है जी? 1 को यूनिटी। ये जब 1 आएगा तो इसको हम लिखेंगे यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर, यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर होता है, या पावर फैक्टर इसमें 1 आता है खालिस रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। अब जब पावर फैक्टर 1 आएगा तो हमें आउटपुट पावर जो होगी, सर्किट की पावर जो होगी, वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगी। कोई लॉस नहीं होंगे, वो जितनी दी है वो मैक्सिमम रिजल्ट हमें फराहम करेगी। पावर मैक्सिमम होती है। नंबर 2, पावर मैक्सिमम पावर हमें हासिल होती है, ठीक है जी, मैक्सिमम रिजल्ट हासिल होते हैं। फिर एक यूनिटी पावर फैक्टर, एक मैक्सिमम रिजल्ट हासिल होंगे। तीसरा ये है कि करंट और वोल्टेज क्या होंगे? इन फेज होंगे। ये तीसरी खूबी है। क्या होंगे जी? ये वेव देख लिया आपने, ये इन फेज है, ये इसकी तीसरी खूबी है। सर्किट का पावर का कुलिया इसमें क्या बन जाएगा? cos फाई 1 होगा तो पावर का कुलिया इस खालिस रेजिस्टेंस सर्किट, खालिस रेजिस्टेंस वाले सर्किट का पावर का फार्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि cos फाई यूनिटी है। तो पावर का खालिस रेजिस्टेंस सर्किट वाले सर्किट में, जैसा कि हम पिछले साल में फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन करते भी रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू वी आई, ये सारे रेजिस्टिव सर्किट को हम सपोज करते थे, या लाइटिंग लोड, घरेलू भी अगर लोड है तो वहां पे भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी आई होती है, पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। अब अगली बात करते हैं कि पावर फैक्टर इन्वॉल्व कहां होता है। तो इंडक्टेंस वाला, जो खालिस इंडक्टेंस वाला सर्किट है, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम खालिस इंडक्टेंस वाला सर्किट डिस्कस करेंगे।